और मुशायरे के अब आखिरी शायर की है सलीम कैसर साहब हैं, वो अपना कलाम पेश करेंगे। उसके बाद जिसको आप चाहें सुनना उसको सुन सकते हैं। मैं गुजारिश करूंगा जनाब डॉक्टर कलीम कैसर से कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जोरदार इस्तकबाल कीजिए उनका तालीम से। हजरत ऐसा है कि मुशायरा जौहर भाई की बात एक तरह से ख़त्म ही हो गया, क्योंकि नाज़िम की यह जिम्मेदारी होती है कि जब मसले निज़ामत पे हो तो वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दे और उसके बाद फिर वो शायर नहीं रह जाता। लेकिन इत्तेफाक से मैं शायर भी हूँ और निज़ामत भी कर लेता हूँ। तो ये सिर्फ अमजद भाई की मोहब्बत में जो भी शोरा यहाँ बैठे हुए हैं वो अमजद भाई की मोहब्बत में आए हैं। मैं बहुत ज़्यादा शेर आपको नहीं सुनाऊँगा, आप थक भी चुके हैं, लेकिन कुछ चेहरे मेरे जाने पहचाने दिखाई दे रहे हैं मुझे दोनों तरफ। 40-45 साल से मैं सीवान आ रहा हूँ मुशायरों में, लेकिन इस गांव में पहली बार आया हूँ और मेरी नज़र में ये लोबान नहीं बल्कि लोबान है। लोबान की खुशबू यहाँ जो बुनियाद डाली गई है जाकिर की शादी के सिलसिले में वो बहुत बड़ी है। मैं इसे मुबारकबाद आप सबको देता हूँ। अच्छे शेर आपने सुन के भी बताए, तो मैं चंद शेर हाजिर कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमा लीजिए। अर्ज़ किया है कि मुझको क्या देगा वो मेरी आरज़ू के नाम पर, मुझको क्या देगा वो मेरी आरज़ू के नाम पर, खुद तयम्मुम कर रहा है जो वज़ू के नाम पर। खुद तयम्मुम, हाँ ऐसे सुनिए और 2-4 तालियां बजा देंगे तो काम चल जाएगा। बस बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कह के भी थक गया और आप बजाते बजाते भी थक गए। मुझको क्या देगा वो मेरी आरज़ू के नाम पर, खुद तयम्मुम कर रहा है जो वज़ू के नाम पर। डॉक्टर अमजद भाई ये शेर देखें। अर्ज़ किया है कि मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था, मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था, हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था। मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था, हिमायत शर्त थी क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था। और ये कुछ नौजवान लड़के हैं, कुछ बूढ़े भी नौजवानों के सब में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए एक शेर, एक मामूली सा कि उन आँखों में डूब मरो अपनी चाहत में हल हो जाओ, उन आँखों में डूब मरो अपनी चाहत में हल हो जाओ, इश्क करो तो पागल कर दो या फिर खुद पागल हो जाओ। उन आँखों में डूब मरो। देखिए ये बात आप समझ लेते हैं, लेकिन जब मैं अपने दिल की बात करता हूँ तो आप नहीं समझते। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि मैं आपकी समझूँ आप मेरी ना समझें। बहरहाल, उन आँखों में डूब मरो अपनी चाहत में हल हो जाओ, इश्क करो तो पागल कर दो या फिर खुद पागल हो जाओ, या फिर खुद पागल हो जाओ। एक मतलब अलग शेर देखें कि सुनील मेरे बहुत पुराने दोस्तों में हैं और इसमें कोई शक नहीं कि आज उन्होंने एक हक़ अदा किया है। तो मैं उन दोस्ती के नाम इस एक मतलब और एक शेर से कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। अर्ज़ किया है कि चलिए छोड़िए, वो जहन में नहीं आ रहा है। माँ का है तरन्नुम से। अच्छा डॉक्टर अमजद कह रहे हैं कुछ, तो माँ वाले कुछ शेर सुन लीजिए। माएँ बहनें बैठी हुई हैं, सबकी माएँ हैं और अपनी माँ से खूबसूरत दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है, चाहे जो उम्र हो जाए लड़के की। मुलाज़ा फरमाए कि एक माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चों के लिए कोई मौसम हो नहीं रखा कभी जाँ का ख्याल, 7 बच्चे पाल सकती है अकेली एक माँ, 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का ख्याल। 7 बच्चे पाल सकती है अकेली एक माँ, 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का ख्याल। लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। माँ की क्या ख्वाहिश होती है, ये 4 मिसरों में देखें डॉक्टर अमजद साहब।
कि अगर माँ सोचती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक़ दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। मुझे कब शौक़ दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। अब वो तरन्नुम से पढ़ने के लिए कहा गया है, तो बहुत अच्छा तरन्नुम सुन चुके हैं आप, 3-4 शेर मैं भी सुना दे रहा हूँ। खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, खालिस गज़ल की ज़बान में। खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, तुझको पाने में खो चुका हूँ मैं, तुझको पाने में खो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं। शेर सुनिए, बेटा बैठ जाओ कहीं या निकल जाओ। खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, मेरी आँखों में जागता है वो, मेरी आँखों में जागता है वो, उसकी आँखों में सो चुका हूँ मैं, उसकी आँखों में सो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं। शेर सुनिएगा, गज़ल इशारों की ज़बान है। खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, तेरे बारे में किस तरह सोचूं, तेरे बारे में किस तरह सोचूं, तेरे बारे में किस तरह सोचूं, अब तो ये हक भी खो चुका हूँ मैं, अब तो ये हक भी खो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ। आखिरी शेर सुन लीजिए हज़रत। खुद से भी हाथ धो, अब तो अपना नहीं रहा मैं भी, अब तो अपना नहीं रहा मैं भी, जाने किस किस का हो चुका हूँ मैं, जाने किस किस का हो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं। बहुत शुक्रिया हज़रत।